नमस्कार। पतित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, वर्तमान में भारतवर्ष में यूजीसी प्रकरण एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। छात्रों से संबंधित इस विषय पर आपने पक्ष एवं विपक्ष को सुना ही होगा। प्रवक्ता के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा भी इस प्रकार का घृणित तर्क दिया जाता है कि उसे सुनना भी दुष्कर होता है। वस्तुतः वर्तमान भारतीय संविधान ने वर्ण आधारित सनातन व्यवस्था के अनुयायियों को अगड़ा, पिछड़ा एवं दलित शोषित की श्रेणी में बांट रखा है। अगड़ों को सवर्ण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। संविधान निर्माताओं द्वारा सनातन की गूढ़ता एवं गुणवत्ता को जाने बिना यह मानकर संविधान की रचना की गई कि सनातन व्यवस्था में कुछ जातियों का शोषण होता है। अतः संविधान में विशेष प्राविधान करके उनकी सुरक्षा एवं उनके उत्थान को सुनिश्चित किया गया। यद्यपि संविधान निर्माताओं की यह अवधारणा मूर्खतापूर्ण एवं अंग्रेजों के अनुसरण का परिणाम थी, फिर भी राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि का स्थान देने वाले सनातन व्यवस्था के अनुयायियों द्वारा इसे बिना किसी शिकायत के सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। किंतु छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ एवं अन्याय से परिपूर्ण संविधान निर्माताओं की विचारधारा सुरसा की भांति अपना मुंह पसारती ही गई तथा वर्तमान में यूजीसी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई सवर्णद्रोही व्यवस्था के रूप में दिखाई दे रही है। इसी मध्य संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ घूसखोर पंडित नाम से बनाया गया चलचित्र भी आ गया। यह सब कलि का प्रभाव ही है जो धर्म के केंद्र भारतवर्ष में यह सब संभव हुआ। वस्तुतः वर्ण व्यवस्था मानवता की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त मानवों के लिए है, क्योंकि इस व्यवस्था में चारों वर्णों द्वारा सृष्टि एवं समाज के हित में उनके लिए निर्धारित त्याग किया जाता है। वस्तुतः सनातन व्यवस्था का प्रत्येक विधान मानवता की उत्कृष्टतम श्रेणी को दर्शाता है, किंतु कलि के प्रभाव के कारण हमारे संविधान निर्माताओं की समझ में यह बात नहीं आई। आप सनातन व्यवस्था में उपलब्ध सूर्य, चंद्र, ग्रहों, नक्षत्रों की गतियों आदि की उपलब्ध गणना को छोड़िए। जिस हिंदी भाषा की वर्णमाला का प्रयोग आप निरंतर अपने जीवन में करते हैं, उसकी गुणवत्ता यह है कि वह मानवीय सामर्थ्य एवं प्राकृतिक व्यवस्था के ऐसे जटिल ज्ञान पर आधारित है कि वर्णमाला के किसी भी अक्षर का न तो स्थान परिवर्तित किया जा सकता है, न ही मानव द्वारा इससे उत्तम वर्णमाला निर्मित की जा सकती है। वस्तुतः सनातन व्यवस्था का प्रत्येक विधान ऐसे गूढ़ ज्ञान एवं गुणवत्ता पर आधारित है कि मानव के लिए उससे उत्तम विधान बना पाना संभव ही नहीं है। किंतु कलि के प्रभाव के कारण संपूर्ण मानव समाज अमृत रूपी सनातन व्यवस्था को अग्राह्य मानकर लगातार विष रूपी सनातन विरोधी विचारों का पान करता चला आ
रहा है। आप इस तथ्य से तो अवगत ही होंगे कि यदि एक छोटी रेखा और एक बड़ी रेखा अगल बगल खींच दी जाए तो बड़ी रेखा को छोटी करने के लिए या तो छोटी रेखा को बढ़ाना पड़ेगा या फिर बड़ी रेखा के कुछ भाग को मिटाना पड़ेगा। क्योंकि सनातन व्यवस्था रूपी बड़ी रेखा से बड़ी रेखा खींच पाना मानव के लिए संभव ही नहीं है, अतः कलिग्रसित हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा सनातन व्यवस्था रूपी बड़ी रेखा को मिटाकर यूरोपीय विचार रूपी छोटी रेखा को बड़ी दर्शाने का प्रयत्न किया गया। फलतः आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए हमारा संविधान वरदान सिद्ध हुआ और आज उन्हीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अगम्य सनातन ज्ञान, सनातन व्यवस्था, सनातन चिंतन आदि को डेंगू मलेरिया बताकर नष्ट करने की बात की जाती है। अतः सृष्टि के लिए उत्कृष्टतम सनातन व्यवस्था, सनातन ज्ञान, सनातन चिंतन आदि को नष्ट करने के लक्ष्य से निर्मित भारतीय संविधान ग्राह्य नहीं हो सकता। संविधान निर्माताओं पर उठाए गए उक्त प्रश्नों से बहुत से लोगों के विचारों को ठेस पहुंचना स्वाभाविक है, किंतु संविधान निर्माताओं ने भारतीय संसद में एंग्लो इंडियन की अनिवार्यता सुनिश्चित की एवं एंग्लो इंडियन की मान्यता केवल उन्हीं को दी गई जिनकी माता भारतीय एवं पिता यूरोपियन थे। जिनकी माता यूरोपियन एवं पिता भारतीय थे उन्हें एंग्लो इंडियन की मान्यता नहीं दी गई। स्वयं के प्रति इस प्रकार की हीन भावना रखने वालों द्वारा बनाए गए संविधान से धर्म अर्थात न्याययुक्त व्यवस्था की कल्पना करना मूर्खता ही होगी। भारतीय संविधान में इस प्रकार के अवगुण होते हुए भी भारतीय समाज द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वह अपने लोगों द्वारा निर्मित संविधान था। उस समय भारतीय समाज को इस बात का आभास ही नहीं था कि यह संविधान अपना ही विनाश करेगा। परिणाम स्वरूप एक दूसरे पर प्राण निछावर करने वाला हमारा सनातन समाज आज एक दूसरे को के प्राणों का प्यासा होता चला जा रहा है। यूजीसी द्वारा लाई गई व्यवस्था के समर्थन एवं विरोध में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद तथा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, जबकि ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद या शूद्रवाद जैसी विचारधारा ना तो कभी थी, ना तो आज है, ना ही कभी हो सकती है। जो कुछ भी है उसे धर्मवाद, सनातनवाद या हिंदूवाद ही कहा जा सकता है। यदि विभिन्न तर्कों के आधार पर ब्राह्मणवादी विचारधारा को मान भी लिया जाए तो ब्राह्मणवाद का अर्थ सत्य, न्याय, ज्ञान, प्रेम एवं सदाचरण का अनुसरण ही होगा। विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सत्य, न्याय, ज्ञान, प्रेम एवं सदाचरण से मुंह मोड़ा जा सकता है? यदि नहीं तो हमारा संविधान इसकी अनुमति क्यों देता है? अब यदि यह कहा जाए कि क्या हमारे संविधान निर्माता अधार्मिक थे, तो यह आंशिक सत्य अवश्य होगा, क्योंकि संविधान के निर्माण में बहुत से धार्मिक विचार के लोग भी थे,
किंतु जिस प्रकार महावीर जैन जी, गौतम बुद्ध जी एवं दयानंद सरस्वती जी आदि अधार्मिक विचार के व्यक्ति नहीं थे, अर्थात न्याय के विरोधी नहीं थे, किंतु कल के प्रभाव में आकर अज्ञानतावश उनके द्वारा धर्म अर्थात सनातन व्यवस्था को हानि पहुंचाकर अधार्मिक कृत्य किया गया। ठीक उसी प्रकार संविधान निर्माताओं द्वारा कलि के प्रभाव में आकर अधार्मिक संविधान की रचना की गई। यही नहीं, उसी राह पर चलती हुई व्यवस्था द्वारा संविधान में ऐसा अंग्रेजी का शब्द जोड़ा गया जिसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष बताया गया, जबकि धर्मनिरपेक्ष संविधान का सीधा सीधा अर्थ होगा कि संविधान का धर्म अर्थात सत्य एवं न्याय से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी विषय पर जो उचित होता है वही धर्म होता है और जो अनुचित होता है वही अधर्म होता है। अब यदि उचित ही धर्म होता है और अनुचित ही अधर्म होता है तो भारतवर्ष ही नहीं, किसी भी देश की व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकती है। फिर भी यदि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना ही है, अर्थात उचित एवं अनुचित का आकलन किए बिना तथा न्याय अन्याय का विचार किए बिना मात्र स्वार्थ भाव से ही व्यवस्था निर्मित की जानी है तो व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है। क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक जीव स्वार्थी ही उत्पन्न होता है। इसी स्वार्थ भाव को नियंत्रित कर सृष्टि के हित में निर्मित व्यवस्था को ही धर्म की संज्ञा दी जाती है। अतः भारतीय संविधान को धार्मिक संविधान में परिवर्तित करना एवं भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र घोषित करना एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। अब मैं यूजीसी द्वारा लाए गए प्राविधान पर सवर्णों द्वारा किए जा रहे विरोध पर सवर्णों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का हिंसक रूप धारण नहीं किया गया। सवर्णों द्वारा न्यायालय से न्याय की अपेक्षा की गई। सवर्णों का यह कार्य भी धर्मसम्मत है, क्योंकि किसी के साथ अन्याय न करना एवं सभी से न्याय की अपेक्षा करना धर्मसम्मत होता है। मैं सवर्णों के प्रति इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक अपना कोई दल नहीं बनाया। यूजीसी द्वारा लाई गई व्यवस्था के दृष्टिगत बहुत से लोग अवसर का लाभ उठाकर अन्य दलों की भांति सवर्णों का दल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु ऐसा हुआ तो अर्थात ब्राह्मणों ने भी अन्य स्वार्थी जातीय दलों की भांति अपना दल बना लिया तो यह कलि के चाल की ऐसी विजय होगी जिसके उपरांत सनातन अर्थात धर्म का बचा पाना मानव के लिए तो संभव प्रतीत नहीं होता। यदि यूजीसी द्वारा लाई गई सवर्ण विरोधी व्यवस्था के संबंध में विचार करें तो पाते हैं कि एक कथित रूप से दलित शोषित वर्ग के छात्र द्वारा धार्मिक रूप से आहत होकर आत्महत्या कर लेने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु व्यवस्था करने के निर्देश पर लाया गया है, जबकि
वर्तमान में विभिन्न कारणों से अनेक छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की घटना सामान्य हो चुकी है। किसानों एवं अन्य नागरिकों द्वारा विभिन्न कारणों से आत्महत्या कर लेना सामान्य घटना बन चुकी है। आधुनिक संविधान के लागू होने के पूर्व भी आत्महत्याएं होती थीं, किंतु वे अपनी ही किसी गलती पर होने वाली आत्मग्लानि के कारण होती थीं। पहले सनातन व्यवस्था के अनुयायियों में कुछ महिलाएं पति के देहावसान होने पर उनके प्रेम में सती हो जाती थीं, जिसे कुरीति कहकर प्रतिबंधित किया गया। किंतु आज सनातन व्यवस्था के अनुयायियों की पत्नियां पति की प्रताड़ना से आहत होकर आत्मदाह कर रही हैं। वस्तुतः छात्र ही नहीं, किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करना निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना होती है। किंतु प्रश्न यह है कि लोगों द्वारा आत्महत्या क्यों की जा रही है। सत्यता तो यह है कि इस प्रकार की घटनाओं का कारण केवल और केवल धार्मिक व्यवस्था को छोड़कर अधार्मिक व्यवस्था का अनुसरण करना है। किंतु कलि के प्रभाव से निर्मित संविधान के बाद से आज तक कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका के साथ ही स्वघोषित प्रबुद्ध वर्ग इस सत्य को स्वीकार न करके बड़ी ही चतुराई से प्रत्येक दोष को सनातन पर मढ़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करता चला आ रहा है। यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए लाया गया संदर्भित विधान अधार्मिक विचारधारा रूपी मार्ग का एक पड़ाव मात्र है। यदि सवर्णों द्वारा इस अधार्मिक विधान रूपी विष का पान कर भी लिया जाए तो भी अधार्मिक विचार के लोगों को संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार अंकों का कभी अंत नहीं होता, अर्थात जिस प्रकार एक से प्रारंभ होने वाले अंक का कोई अंत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अधार्मिक कृत्यों का भी कोई अंत नहीं होता। किंतु प्रश्न यह है कि सवर्ण वर्ग एवं सवर्ण वर्ग में भी मूलतः ब्राह्मण वर्ग यूजीसी द्वारा लाए गए विधान से अपना बचाव करना उचित समझता है या अधार्मिक अर्थात अन्यायपूर्ण संविधान को बदलकर धार्मिक अर्थात न्यायपूर्ण संविधान की स्थापना करके धार्मिक लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् को चरितार्थ करना उचित समझता है। ज्ञातव्य है कि सवर्ण वर्ग अपना बचाव करके अल्पकालिक सुख एवं शांति तो प्राप्त कर सकता है, किंतु सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक सुख एवं शांति तो धार्मिक व्यवस्था की स्थापना से ही संभव है। ज्ञातव्य है कि संपूर्ण विश्व में विभिन्न रूपों में फैला धर्म विगत लगभग 5000 वर्षों में सिमटता हुआ केवल भारतवर्ष में आंशिक रूप में ही शेष रह गया है। विगत लगभग 5000 वर्षों में निरंतर प्रसार को प्राप्त करता हुआ अधर्म सनातन व्यवस्था अर्थात धर्म को पूर्णतः निगल जाने की स्थिति में पहुंच चुका है। अतः मेरे विचार से सवर्णों को एवं सवर्णों में भी मूलतः ब्राह्मणों को धर्म स्थापना का लक्ष्य चुनना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थात न्याय युक्त व्यवस्था की स्थापना से ही मानव सहित
संपूर्ण सृष्टि का कल्याण संभव है। भारतवर्ष में न्याययुक्त व्यवस्था की स्थापना हेतु भारतीय संविधान को बदलना होगा और भारतीय संविधान को बदलने के लिए संसद में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों अर्थात सदाचारी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। भारतीय संसद में सदाचारी व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए न केवल भारतीय जन मानस को जागरूक करना होगा अपितु सदाचारी गुणों से युक्त लोगों का संगठन भी बनाना होगा जो सत्य एवं न्याय के मार्ग का अनुसरण करते हुए संसद तक पहुँचे एवं धार्मिक संविधान की कल्पना को साकार करें। प्रिय बंधु बांधवों, मेरा मानना है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र महाराज मनु की संतानें हैं तथा चारों ही त्याग का चरमोत्कर्ष तक पालन करने वाले अद्भुत तपस्वी हैं। हमारे आदि पुरुष महाराज मनु ने उत्कृष्टतम समाज की स्थापना के लक्ष्य से जिसके हिस्से में जिस प्रकार का त्याग नियत कर दिया गया उसे हम सभी युगों से निभाते चले आए, किंतु इस कलयुग में कलि के प्रभाव के कारण हम में विकार आता गया तथा हम एक दूसरे के प्रति त्याग को भूलकर एक दूसरे के विरोधी होते चले जा रहे हैं। अर्थात कलि के प्रभाव के कारण हम निरंतर अधर्म की ओर अग्रसर हैं। इस प्रकार के दोषों से बचने के लिए हमें अपनी प्राचीनता को स्वीकार करना ही होगा। यदि कलि के प्रभाव के कारण वर्तमान में विश्व में व्याप्त अधार्मिक विचारों एवं खुद में व्याप्त विकारों के कारण हम अपनी प्राचीनता को स्वीकार नहीं कर सकते तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण तो कर ही सकते हैं जिसमें एक दूसरे के प्रति त्याग भले ही ना हो किंतु किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय भी ना हो, किंतु इसके लिए भी किसी न किसी को त्याग करना ही होगा। संकर वर्ण सहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जिस स्थिति में जंगल में प्यास से व्याकुल पांडव पहुंच गए थे, अर्थात यक्ष की बात को ना मानकर जल पीने वाले नकुल, सहदेव, अर्जुन एवं भीम रूपी संकर वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण एवं क्षत्रिय वर्ण मूर्छित पड़ा है। उन्हें युधिष्ठिर रूपी ब्राह्मण वर्ग ही यक्ष प्रश्न का त्याग रूपी उत्तर देकर जीवित कर सकता है। अतः मैं अकिंचन सनातन समाज के शीर्ष पर स्थित ब्राह्मण समाज से आग्रह करता हूँ कि वह भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाने एवं संसार को अधार्मिकता से धार्मिकता की ओर ले जाने हेतु परिस्थितिजन्य त्याग करे। इस आशा से कि ब्राह्मण वर्ग मेरे आग्रह को स्वीकार करेगा, मैं अकिंचन पावन धर्मपाल दल नामक संगठन की स्थापना कर रहा हूँ। यह संगठन मूलतः ब्राह्मण वर्ग के त्याग पर आधारित होगा तथा इस संगठन का मूल लक्ष्य भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाना होगा, अर्थात भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना होगा जिसमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न होता हो।
इस दल के सभी सदस्य सदाचारी एवं सहिष्णु होंगे। इस दल की शेष विशेषताओं की चर्चा बाद में करेंगे। अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे विचारों से सहमत होकर धर्म स्थापना के इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे तथा इस संदेश को प्रत्येक सनातनी तक पहुँचाने में भी यथोचित सहयोग करेंगे। प्रिय बंधु बांधवों, भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाने एवं विश्व में धर्म अर्थात न्याययुक्त व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य से ही मैं अकिंचन अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मेरे विचार उचित प्रतीत हो रहे हों तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथोचित सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही आगे का मार्ग सुगम हो सकेगा तथा धर्म स्थापना के कठिन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। नमस्कार, आभार। क्योंकि यह सब मेरा व्यक्तिगत विचार है, अतः यदि इसमें किसी भी दृष्टि से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी किसी भी त्रुटि पर हमें आगाह अवश्य करेंगे, ताकि धर्म स्थापना का यह कार्य त्रुटिहीन विचारों के माध्यम से अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। पुनरपि नमस्कार, आभार।